पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का सबसे बड़ा दुश्मन या फिर यूं कहें पंजाब का शेर जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को पूरी को सटक जाएगा, यही उन्हें डर था, बाहर आ चुका है, आजाद हो चुका है। और अब ये शेर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किस तरीके से मोर्चा खोलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको हम बताते हैं कि पंजाब के अंदर अंतिम सांसें ले रही आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जो जनता के सामने जाकर आज भी अपनी हर सभा में इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि उन्हें गलत तरीके से फंसाकर शराब घोटाले में जेल भेजा गया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शराब घोटाले में सचमुच उन्होंने ये किया था मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर, और इस बात का जिक्र कई बार अदालतें भी कर चुकी हैं। जांच के अंदर बहुत सारे तथ्य हैं जो सामने आएंगे। एक तथ्य जो अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते हैं कि हमारे पास बरामदगी नहीं हुई, सिर्फ बरामदगी वाला तथ्य है, लेकिन उसको जो सॉलिसिटर जनरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने उदाहरण दिया था वही सबसे सटीक है कि अगर किसी का मर्डर हो जाए और वेपन ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि मर्डर नहीं हुआ। तो आप ये समझिए, ये तो बाद की बातें थी, हम बात कर रहे हैं पंजाब के अंदर जो विक्रम मजीठिया, शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेता, पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। लेकिन जमानत तो उन्हें मिल गई, परंतु अगर आप इस केस को देखेंगे तो ये केस आपको समझ आएगा कि जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा फंसाने की बात कहते नहीं थकते थे, वो किस तरीके से पंजाब में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को फंसाने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप जरा सोचिए, किसी शख्स पर, देखिए यहां पर हम किसी की पैरवी नहीं कर रहे हैं, ना हम यहां पर विक्रम मजीठिया के लिए कुछ कह रहे हैं, ना हम शिरोमणि अकाली दल के लिए कुछ कह रहे हैं, ना हम अरविंद केजरीवाल के ऊपर कुछ कह रहे हैं, लेकिन हम यहां पर जो आपको बता रहे हैं उन कुछ पॉइंट्स को बता रहे हैं जो आपको गौर करने चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिनको कोर्ट भी किया है। आपको यह भी सोचना होगा कि मामले कैसे बनाए जाते हैं और फंसाए जाते हैं। हम शुरुआत यहां से करते हैं जो आपको सचमुच गौर करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल बार बार अपने भाषणों में यह बात कहते हुए नजर आते हैं, हमने एक, वो नाम नहीं लेते, नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि अरविंद केजरीवाल इससे पहले ही विक्रम मजीठिया द्वारा केजरीवाल एंड कंपनी पर डाले गए मुकदमे में माफी मांग चुके हैं, जिसमें वो उन्हें ड्रग्स डीलर बता रहे थे, उसमें माफी मांग चुके हैं। तो इसलिए अब वो अपने आप को बचाते हुए कहते हैं हमने एक बड़ा ड्रग्स डीलर जेल में ठोक दिया। लोग हमसे पूछते थे कैसे डाल पाओगे, हमने डाल दिया, दिखा दिया कि हमने डाला। लेकिन कभी भी उन्होंने विक्रम मजीठिया का नाम, जब वो माफी मांग ली उसके बाद कभी नाम नहीं लिया है। आप उनके कोई भी भाषण विक्रम मजीठिया के उठाकर देख लीजिएगा, और जरूर देखना भी चाहिए, चेक करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, विक्रम मजीठिया के बारे में वो जिस तरीके से उन्हें ड्रग्स डीलर कहलाने की, उन्हें साबित करने पर तुले थे, ये तो उनसे हो नहीं पाया। परंतु आप सोचिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदी को निपटाना भी जरूरी है, तो फिर निपटाने के लिए उन्होंने क्या किया। देखिए यहां पर जो केस उन्होंने बनाया, एक तो विक्रम मजीठिया के ऊपर जो मामला था वो आय से अधिक संपत्ति का मामला था। 2007 से लेकर 2017 तक वो पंजाब सरकार में, शिरोमणि अकाली दल की जब सरकार थी तब तक वो विधायक और मंत्री रहे। विधायक और मंत्री रहते हुए उन्होंने जो केजरीवाल एंड कंपनी का जो आरोप था, 540 करोड़ रुपए की संपत्ति, अवैध संपत्तियां, जिसे केजरीवाल कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, अर्जित की थी, नामी बेनामी संपत्तियां उन्होंने और उनकी पत्नी ने, इन दोनों पर आरोप लगाए थे। 540 करोड़ रुपए की संपत्तियां 2007 से 2017 के बीच जुटाई गई, ये आरोप लगाया।
और आरोप जानते केजरीवाल ने लगाया, और इसकी जांच किसने की? जांच करने वाली जो थी वो पंजाब की विजिलेंस ब्यूरो थी। पंजाब के अंदर एक एसआईटी गठित की जाती है 7 जून 2025 को, और ये एसआईटी अपनी एक रिपोर्ट देती है। एसआईटी किसने गठित की? पंजाब सरकार ने। और ये एसआईटी 7 जून 2025 को गठित की गई, और ये इसमें जांच करती है विक्रम मजीठिया की। विक्रम मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के मामले की ये जांच कर रही थी। एसआईटी क्या जांच कर रही थी? एनडीपीएस एक्ट के मामले की, यानी कि नशा जो वो बेचते थे, उन पर जो आरोप लगा रहे थे, उसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। ये एसआईटी गठित की जाती है, और ये एनडीपीएस एक्ट की जो जांच कर रही थी उसकी जांच कर रही थी। लेकिन ये अपनी जब रिपोर्ट देती है, तो इसी रिपोर्ट के आधार पर पंजाब विजिलेंस ब्यूरो किसका? भगवंत मान का, अरविंद केजरीवाल का। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो, बिल्कुल आप सही समझे, जो डीआईजी भुल्लर को, हरचरण सिंह भुल्लर को बचाने के लिए फर्जी एफआईआर दर्ज करती है, और उन्हें बचाने की कोशिश करती है कि काश उन्हें किसी तरीके से उन्हें पंजाब की जेल में ले आया जाए। खैर, बाद में लताड़ पड़ी, साइड हो गई। ये पंजाब विजिलेंस ब्यूरो फिर इसी के आधार पर एक आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करती है, और इसकी ये दर्ज पता है कब करती है? 2007 से 2017 के बीच का मामला था। 7 जून 2025 को एसआईटी गठित की गई, और इसकी जब एफआईआर दर्ज हुई तो वो 2025 में एफआईआर दर्ज हुई। 2025 में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो इसकी एफआईआर दर्ज करता है, जो कि पंजाब सरकार की विजिलेंस ब्यूरो है, और ये आय से अधिक संपत्ति के मामले में विक्रम मजीठिया को गिरफ्तार कर लेते हैं। आपने बार बार सुना होगा कि बाहर जाकर कहते थे, देखिए हमने बड़ा एक ड्रग्स डीलर जाल दिया, लेकिन असली मामला विक्रम मजीठिया पर था, आय से अधिक संपत्ति का, जो कि गलत तरीके से दर्ज किया गया था। अब यहां पर आपको और बताते हैं, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इस केस के बड़े बड़े पहलू, ऐसे ऐसे पहलू सामने आएंगे जो आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें आखिर विक्रम मजीठिया को किस तरीके से रखा गया था। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद थे विक्रम मजीठिया। पटियाला की नाभा जेल के अंदर बंद थे, और डेरा व्यास के मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने नाभा जेल में जाकर विक्रम मजीठिया से बाकायदा मुलाकात की थी। मजीठिया पर ड्रग्स के मामले में उन्होंने जो ड्रग्स का मामले के जब सवाल पूछा गया, तो ढिल्लों साहब ने मना किया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि यह मामला था ही नहीं। 9 महीने से बंद थे जेल के अंदर। 9 महीने से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जमानत मिलने नहीं दे रहे थे। शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता और एडवोकेट अर्शदीप कलेर, जो कि इसका केस को लड़ रहे थे, उन्होंने इस पूरे मामले को विस्तार से जब बताया, तो पटियाला जिले की नावा जेल में बंद किस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा था, कैसे कैसे उनको जमानत मिली, ये सारी चीजें थी। उसमें पिछली सुनवाई के दौरान विक्रम मजीठिया ने यहां तक कहा था कि मेरी जान को खतरा है, इसकी आशंका है कि मुझ पर हमला हो सकता है, एक रिपोर्ट भी आई थी, इस लिहाजा उन्हें अंतरिम जेल दे दी जाए। लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार किया कि अंतरिम जेल ऐसे नहीं मिलेगी। इस मामले के अंदर वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एस मुरलीधर और राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, इनकी जिरह सुनने के बाद जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ थी, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की जो खंडपीठ थी, उन्होंने जब इनकी पूरी दलीलें सुनी, तो उन्होंने जो कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको आपको सुनना चाहिए। कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए यह जमानत दी जा रही है विक्रम मजीठिया को। कोर्ट ने खासतौर पर यह बात ध्यान में रखी कि मजीठिया को एनडीपीएस एक्ट के मामले में 2022 में ही जमानत मिल चुकी है। आपको यह बात दोबारा सुननी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इतना जबरदस्त ये लिखा नोट, जो आपको जरूर जानना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट कहता है, माननीय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ कहती है कि जो मजीठिया को, कोर्ट ने खासतौर पर यह बात ध्यान में रखी कि मजीठिया को एनडीपीएस एक्ट में 2022 में ही जमानत मिल चुकी है, जिसे रद्द करने के लिए पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट से 2025 में ही जो अर्जी लगाई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब आप समझिए कि पंजाब सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी विक्रम मजीठिया से वो बदला लेना चाहती थी जिसके तहत अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी थी। उसके लिए सबसे पहले उन्होंने एक, जो भगवंत मान की सरकार है वो एक एप्लीकेशन फाइल करती है, एक अर्जी दाखिल करती है, जो कि 2022 में जब उनको जमानत मिली तो 2022 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दोबारा से 2025 में फिर ये पहुंचते हैं कोर्ट के जनाब माननीय अदालत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो विक्रम मजीठिया को जमानत दी गई है एनडीपीएस एक्ट में, उस जमानत को रद्द कर दिया जाए, विक्रम मजीठिया को जेल में डाल दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था 2025 में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इनको जो जमानत रद्द कराने के लिए अरविंद केजरीवाल कोर्ट में आए थे उसको रद्द कर दिया गया 2025 में। यानी कि आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी विक्रम मजीठिया को बंद कराने के लिए जेल के अंदर कितनी उतावली थी, कितनी व्याकुल थी कि किसी भी तरीके से अपने दुश्मनों को पंजाब के अंदर निपटा दे। दुश्मनों से ध्यान आया, पंजाब के अंदर तो पत्रकारों को भी निपटा दे, यानी कि जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको निपटा दिया जाएगा। इसी तर्ज पर पंजाब सरकार काम कर रही थी। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की अंतिम सांसें चल रही हैं, वेंटिलेटर पर इनकी पार्टी और सरकार दोनों है, लेकिन उससे पहले अपने दुश्मनों को कैसे निपटाते हैं। पंजाब केसरी अखबार ने इनके खिलाफ एक रिपोर्ट छापी, उस पर छापे पड़वा दिए जाते हैं। जो एक चैनल की पत्रकार ने इनके खिलाफ खबर चलाई, उसके साथ बदसलूकी हुई और फर्जी मुकदमा बनाकर SC ST एक्ट में उसे पंजाब के अंदर बंद कर दिया जाता है। फटकार पड़ती है, फटकार पंजाब केसरी के मामले में भी पड़ती है। 10 पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने भगवंत मान के हेलीकॉप्टर के बारे में पूछा। जब वो जापान और कोरिया के दौरे पर थे तो वो लगातार उड़ान भर रहा था, वो सैर करा रहा था, किसी नेता की पत्नी और बच्चों को रोज ले जाकर घुमाकर लाता था। जब उस पर सवाल पूछा गया तो पंजाब के 10 पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया, FIR दर्ज करा दी गई। आप सोचिए जरा, अरविंद केजरीवाल किस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। अपने 11 सालों के शासन के दौरान दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो पुलिस मांगते रहे, हमें पुलिस दे दी जाए। तो जहां पर पुलिस मिली पंजाब में, आज पंजाब के अंदर पुलिस का कैसे इस्तेमाल हुआ यह भी आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन खैर, हम बात कर रहे थे विक्रम मजीठिया की। विक्रम मजीठिया के मामले में आज पंजाब सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, और पंजाब सरकार को मुंह की तब खानी पड़ी, कोर्ट ने बाकायदा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस बात को कोट किया है कि ये लोग 2025 में भी जमानत रद्द कराने के लिए आए थे, कोर्ट ने इनकार कर दिया। फिर इन्होंने एक सेपरेट FIR अपनी विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दर्ज कराई, जो कि SIT की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई, और फिर विक्रम मजीठिया को जेल में डाल दिया गया। 9 महीनों तक उन्हें जेल में रखने के बाद अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो सोचिए जरा, किस तरीके से अपने दुश्मनों को निपटा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान मिलकर पंजाब के अंदर। सब, जिसको चाहो बंद कर दो, जिसके खिलाफ चाहो FIR दर्ज करा दो। हैरान कर देने वाली बात यहां पर यह है, आपको जरा सोचना होगा, आतिशी मारलेना का दिल्ली विधानसभा के अंदर दिया गया सिख गुरुओं के खिलाफ जो बयान था, उस पर किस तरीके से बाकायदा एक लैब की फर्जी रिपोर्ट तक पेश कर दी गई। तो आप जरा सोचिए किस तरीके का शासन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी देती है दूसरे राज्यों में। क्या आप अपने राज्यों के अंदर ऐसे ही लोगों को एंट्री करने देना चाहेंगे, हाँ या नहीं?
आपको बताना होगा। आप ये भी बताइएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल ने इसमें सही किया था या गलत किया था। क्या ये केस हमने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया, क्या ये सही था या गलत था। हम किसी का फेवर नहीं कर रहे, आप ही बताइएगा इसमें गलत कौन था और सही कौन था। आपकी सलाह, आपके बयान, आपका कहना सचमुच हमें बहुत ऊर्जा देगा, बहुत पावर देगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।